दोस्तों इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार कम होता जा रहा है। और दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आखिरकार किसी कंट्री की स्टेबिलिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अगर आप लोगों को अभी तक ये वाली चीज़ पता नहीं तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी में। तो चलिए दोस्तों, जैसे मान के चलते हैं कि आपका एक प्यारा सा सुंदर सा परिवार है और उस परिवार को चलाने के लिए एक्चुअली में आप लोगों के परिवार में कुछ इनकम सोर्सेस भी होंगे, ठीक है, और आप लोग अपना जो इनकम आती है उसको बहुत सारी जगहों पे खर्च भी करते होंगे, ठीक है। बेसिकली दोस्तों 4 लोगों का परिवार है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा एक बच्ची, ठीक है। और हस्बैंड या वाइफ 2 जन में से कोई ना कोई एक इंडिविजुअल ही है जो कि पैसे कमा रहा है, बेसिकली उनकी जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इस केस में मान लेते हैं कि हस्बैंड की फिर जॉब है, ठीक है। हाँ, अगर आप लड़की हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर लड़की भी पैसा कमा सकते हैं तो ठीक है, आप लड़की को मान लीजिए कि लड़की पैसा कमा रही है, ठीक है। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल हैं जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मान के चलते हैं कि उनकी जॉब चली जाती है तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि उस केस में आपके पास पैसा रहे, आपके पास पैसा खर्च करने के लिए रहे, आपकी आपातकाल वाली स्थिति बन जाती है वो, ठीक है। तो इस केस से बचने के लिए आप लोग हमेशा ही पैसे होल्ड करके रखते हैं एफडीज़ में या फिर बहुत सारे एसेट्स के फॉर्म में, ताकि आपकी जब इनकम ना हो रही हो, आपके परिवार की इनकम ना हो रही हो, तो ऐसे बुरे समय में आपके जो एसेट्स हैं जो कि आपने पैसा होल्ड करके रखा है तो वो पैसा आपके काम आ सके उस समय पे भी। इसके अलावा दोस्तों जैसे मान के चलिए आपके परिवार में एसेट्स काफ़ी सारे हैं जैसे ज़मीन वगैरह, तो अगर आपको वो चीज़ खर्च नहीं करनी, उसको बेच करके पैसे नहीं निकालना और बैंक जो है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है और बैंक जो है वो बहुत आसान शर्तों पे लोन दे रहे हैं तो आप लोन ले लेते हैं कई बार, ठीक है। तो बेसिकली आपके परिवार में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक इनकम सोर्स हो गया, इसके अलावा आप स्टोर भी करते हो, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च भी करते हो, तो एक इनकम सोर्स हो गया और एक खर्च करने का सोर्स हो गया। इसके अलावा एक हो गया होल्डिंग सोर्स जहाँ पे आप पैसे स्टोर करते हो और इसके अलावा एक लोन। इसी तरीके से दोस्तों कंट्री में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आपके सुंदर परिवार की तरह ही कंट्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बजट होता है। जैसे कंट्री के बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी होते हैं, कंट्री बहुत सारी जगहों पे पैसे खर्च भी करता है, कंट्री के ऊपर लोन भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपातकाल वाली स्थिति से निपटने के लिए सभी कंट्रीज़ के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी होता है। तो आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हालांकि दोस्तों रसिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ क्यों नहीं कर सकता, अमेरिका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज़्यादा क्यों नहीं है, दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर रखी हैं जो कि आप लोगों को चैनल पर विजिट करने पर मिल जाएगा। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।